राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पुरुष नसबंदी पखवाड़े का समापन शुक्रवार को शहर के एक निजी होटल में किया गया। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर छबील कुमार ने बताया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 21 से 27 नवंबर तक मोबाइलाइजेशन सप्ताह मना। साथ ही द्वितीय चरण के रूप में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक सेवा वितरण सप्ताह मनाया गया। इसके दौरान योग्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। आज हमने जो पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 2025 का समापन समारोह के लिए हमने यहाँ पर सभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बुलाया है। ये पखवाड़ा दिनांक 21 नवंबर 2025 से स्टार्ट था और 4 दिसंबर को ये समाप्त हुआ है। इसका जो मेन थीम थी वो थी स्वास्थ्य एवं खुशहाल परिवार पुरुष सभ्यता से ही होगा यह सपना साकार। इस थीम पर सारे स्टाफ ने हमारे यहाँ काम किया है। तो आज जिन लोगों ने हमारे यहाँ पुरुष पखवाड़े के तहत जो पहले पखवाड़ा था उसमें हमें आईसी और तैयारियां करनी थी, सेकंड पखवाड़े में इनको सर्विस प्रोवाइड करनी थी, है ना, और वो अच्छी भली बातें की है। तो आज हमने जो पखवाड़ा किया है तो उसके लिए हमने तैयारियों से संबंधित धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए समस्त स्टाफ को यहाँ पर बुलाया गया है। कुछ लोगों में भ्रांतियां होती है नसबंदी को लेके, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की कोई परेशानी होती है इसमें? पुरुष अगर नसबंदी की बात करें तो किसी प्रकार की कोई भी परेशानी इसमें नहीं आती। इवन महिला की नसबंदी करने से कई गुना ज्यादा आसान होती है। अगर पुरुष नसबंदी की जाए तो सबसे सेफ होती है और कम समय में होती है और आसान रहती है। किसी तरह का शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आता। केवल वो जो लोगों को जो भ्रांतियां हैं वो मानसिक रूप से बनी हुई है। इस तरह की फिजिकली कोई प्रॉब्लम आती नहीं। इसमें फेलियर भी होते हैं क्या? हाँ, कुछ केसेस में फेलियर हो जाता है कि रिकेनलाइजेशन हो जाता है तो उसमें फेलियर की संभावना बनती है। तो बहुत कम चांसेस में होता है, रेयर चांसेस में होता है। आपका नाम और पद? डॉक्टर छबील कुमार, डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण अलवर। उधर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि पुरुष नसबंदी को लेकर समाज में फैली अफवाहें पूरी तरह गलत और निराधार हैं। यह एक सरल सुरक्षित प्रक्रिया है जिसमें किसी बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने उपस्थित लोगों की नसबंदी से जुड़ी शंकाओं का समाधान भी किया। देखिए सर, जो पुरुष नसबंदी पखवाड़ा है आज उसका समापन और रिव्यू मीटिंग है। तो वैसे तो सभी कार्यों में ये देखा जाता है कि जो पुरुष है वो ज्यादा आगे है और महिलाओं से बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो पुरुष नसबंदी में है उसमें पुरुष काफी पीछे है और वह जो नसबंदी का कार्य मूलतः महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत जन जागृति की जरूरत है, पुरुषों को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पुरुष नसबंदी है वह अभी एनएसवी मेथड से होती है जिसमें कि ना के बराबर चीरा लगाया जाता है, किसी भी तरह का कोई टाका नहीं लगता है और उसको आराम की भी कम जरूरत होती है और तो उसको किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। तो गाँव में जो ये भ्रांति है कि पुरुष नसबंदी के बाद पुरुष की शक्ति कम हो जाती है या उसको कोई और दिक्कतें आती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हमने जो ये समापन समारोह किया है उसमें आशा सहयोगिनियों को, एएनएम और फील्ड स्टाफ को इसीलिए बुलाया है कि यह कार्य ज्यादा से ज्यादा कोई भी जो उनकी मीटिंग हो, सास बहू सम्मेलन हो, उन सभी में इसकी जानकारी ग्रामीणों को दे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पुरुष नसबंदी कराई जाए।